देखिए आज टेंस सीखने की बात करते हैं। टेंस कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और ये टेंस कैसे बनते हैं, ठीक बात है। तो देखिए पहले बात करते हैं ट्रेडिशनली जो टेंस पढ़ने का सिस्टम वो क्या है, मतलब ट्रेडिशनली हम किस किस तरह से टेंस पढ़ते आ रहे हैं, पहले उनको मैं बताता हूँ आपको और फिर टेंस बनाने का मैं नया तरीका आपको सिखाऊंगा कि टेंस किस तरह से बन सकते हैं। तो देखिए टेंस बनने के लिए आपको वर्ब की फॉर्म के बारे में पता होना जरूरी है। तो देखिए वर्ब की फॉर्म कितनी होती है आपको पता है, तो वर्ब की फॉर्म होती है टोटल 5 और उन्हीं 5 क्रियाओं से क्या बनते हैं आपके अलग अलग टेंस बन के आते हैं। कैसे बनेंगे ये एक रहस्य है जो मैं आपको भी खोल कर बताता हूँ, तो टेंस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे, ठीक बात है। तो देखिए पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम क्या था आपका टेंस पढ़ने का, उसकी बात करते हैं। देखिए तो टेंस का मतलब क्या होता है, देखिए काल, तो देखिए इसका मतलब होता है काल या फिर क्या होता है आपका समय होता है, ठीक बात है। और देखिए इसी टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया, आपको पता है कौन कौन से। देखिए तो देखिए पहला टाइप क्या होता है इसका, देखिए तो देखिए एक होता है आपका प्रेजेंट टेंस होता है, ठीक है। दूसरा क्या होगा, देखिए आपका पास्ट टेंस होता है, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, देखिए आपका फ्यूचर टेंस होता है। तो कितने टेंस हो गए आपके पास, देखिए 3 हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और क्या होगा आपका फ्यूचर हो गया। और देखिए प्रैक्टिकली देखें तो पहला टेंस असल में प्रेजेंट नहीं होता है, पहला टेंस हमेशा क्या होता है पास्ट होता है, फिर क्या होता है आपका प्रेजेंट और फिर क्या होता है आपका फ्यूचर होता है। तो व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो पहला पास्ट फिर प्रेजेंट फिर क्या होगा आपका फ्यूचर होता है, ठीक बात है। और ये जो टेंस है आपके इनके भी फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं। तो देखिए प्रेजेंट का एक टाइप होता है, कौन सा होता है, देखिए क्या होगा, देखिए प्रेजेंट सिंपल या फिर इंडेफिनिट, ये आपका टेंस का टाइप होगा। तो कौन सा है, देखिए प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट क्या बोलते हैं इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं एक, ठीक है। दूसरा क्या होगा, देखिए क्या होता है, देखिए कंटिन्यूअस टेंस होता है आपका, ठीक बात है। फिर क्या होगा, देखिए परफेक्ट टेंस होता है। फिर क्या होता है, देखिए इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये परफेक्ट, ये होता है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है आपका। कितने हो गए, देखिए टोटल 4 हो गए अपने पास, किसके, प्रेजेंट के। वैसे के वैसे किस में होते हैं आपके, पास्ट में होते हैं और किस में होंगे आपके फ्यूचर में होंगे। तो देखिए पास्ट का क्या होगा पहला, तो देखिए पास्ट का पहला क्या होता है, देखिए सिंपल पास्ट, यहां बोल सकते हैं आप इसे इंडेफिनिट, एक ही बात है। दूसरा क्या होगा, देखिए कंटिन्यूअस, और फिर क्या होगा, देखिए परफेक्ट होगा, और फिर क्या होगा, देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो कितने हो गए अपने पास, देखिए प्रेजेंट की 4 क्लासिफिकेशन कौन कौन से हो गया, प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और क्या होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वैसा क्या होगा, देखिए पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और क्या बनेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब देखिए बात करते हैं फ्यूचर की। तो देखिए फ्यूचर के भी 4 क्लासिफिकेशन होंगे आपके, कौन कौन से होंगे जरा देखिए। तो फ्यूचर क्या होगा, देखिए सिंपल, यहाँ क्या बोलेंगे आप इसे इंडेफिनिट बोलेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होगा, देखिए दूसरा होगा देखिए कंटिन्यूअस, और तीसरा क्या होगा, देखिए परफेक्ट, और चौथा क्या होगा, देखिए परफेक्ट, तो क्या होगा, देखिए परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या होगा, देखिए 4 हो गए आपके प्रेजेंट में, 4 ही किस में हो गए आपके पास्ट में हो गए ये, ठीक है, और 4 ही किस में हो गए आपके फ्यूचर में हो गए, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितने हो गए हमारे पास, 12 टेंस हो गए अपने पास। कितने हो गए टोटल, 12। अब इस टेंसों में कौन कौन सी वर्ब आएगी, किस किस तरह से वर्ब का बनेगा कॉम्बिनेशन, ये जानना अपने लिए बहुत जरूरी होगा, ठीक बात है। तो प्रेजेंट का सिंपल,
वैसे पास्ट का सिंपल, वैसे क्या होगा फ्यूचर का सिंपल, सेम प्रोसीजर। प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, पास्ट का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का कंटिन्यूअस, वही सेम बात हो गई। प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट, फ्यूचर का परफेक्ट, वही बात हो गई। और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आपके टेंसेज बन के आते हैं। कितने टोटल 12 टेंस बन के आते हैं। अभी टेंसेज में कौन कौन सी वर्ब फॉर्मेशन यूज होती है ये जानना बहुत जरूरी होगा आपके लिए, ठीक बात है। तो देखते हैं वर्ब की फॉर्म कौन कौन सी होती है। तो एक बार बात करते हैं वर्ब की फॉर्म से कौन कौन सी होती है, इनके कॉम्बिनेशन से आपके टेंस कैसे बनेंगे ये देखना पड़ेगा। तो देखिए वर्ब दो तरह की होती है हमारे पास, मेन वर्ब और क्या होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है आपकी, ठीक बात है। और खास बात देखिए, यदि आपने वर्ब के पार्ट को शुरू में इंट्रोडक्शन में ठीक से पढ़ा सुना है और आपने उसको सीखा है, तो मैंने बताया था जिन क्रियाओं के अपने टेंस होते हैं उन क्रियाओं के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो सकती, और जिन क्रियाओं के अपने टेंस नहीं होते हैं उनके साथ हमेशा कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो टेंस वाली क्रिया कौन सी होती है, फाइनाइट वर्ब होती है। जिनका अपना टेंस होता है उनके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो सकती, और जिनका अपना टेंस नहीं होता वो होती नॉन फाइनाइट वर्ब होती है, उनके साथ कोई न कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ेगी टेंस बनाने के लिए, अदरवाइज टेंस बनेगा ही नहीं, ठीक बात है। तो ये 12 टेंस हो गए। अब देखते हैं वर्ब का कॉम्बिनेशन बताता हूं मैं आपको कौन कौन सी होती है अपने पास मेन वर्ब और कौन कौन सी होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक बात है। तो देखिए क्या क्या बनेगा वर्ब का पार्ट उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं, देखिए वर्ब। तो देखिए वर्ब के काइंड्स की बात करते हैं, दो तरह की बात करेंगे अपन। क्या क्या होगा, देखिए मेन वर्ब और क्या होगा आपका हेल्पिंग वर्ब होगा आपका, ठीक बात है। तो देखिए मेन वर्ब कौन सी होती है, तो देखिए मेन वर्ब जिसे क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में मुख्य क्रिया बोलते हैं, या कई बार इसे बोलते हैं प्रिंसिपल वर्ब भी बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे प्रिंसिपल वर्ब भी बोला जाता है। तो देखिए मेन वर्ब बोले या फिर प्रिंसिपल वर्ब, दोनों का मतलब एक ही होता है। और जो प्रिंसिपल वर्ब होती है इसे एक्शन वर्ब भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे, एक्शन वर्ब। तो देखिए ऐसी क्रियाएं जिनमें एक्शन होता है क्या होती है आपकी मेन वर्ब होती है, ठीक बात है। और दूसरी कौन सी होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। और देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरीज बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं इसे। ये क्या होगी आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होगी, ठीक बात है, ठीक है। और जो ऑक्सिलरीज वर्ब्स होती है ये हेल्पिंग वर्ब होती है, इन्हें क्या बोलते हैं, देखिए नॉन एक्शन वर्ब बोला जाता है इन्हें। तो देखिए ऐसी क्रियाएं जिनमें एक्शन नहीं होते हैं वो क्या होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है। और ऐसी क्रियाएं जिनमें एक्शन होता है क्या होती है आपकी मेन वर्ब होती है, ठीक बात है। अब देखिए मेन वर्ब कौन कौन सी होती है, तो देखिए मेन वर्ब होती है आपके पास कौन कौन सी, देखिए एक तो होती है फर्स्ट वर्ब। कौन सी होती है, देखिए फर्स्ट वर्ब। समझने के तौर में आप लिखता हूं आपकी वर्ब, क्या लिखता हूं, देखिए राइट, ठीक है। अब देखिए क्रिया का जो पहला फॉर्म होता है वो हमेशा क्या होता है आपका, देखिए प्लूरल होता है और प्रेजेंट होता है। तो क्रिया का पहला फॉर्म कैसा होता है, देखिए प्लूरल, और कैसा होता है ये प्रेजेंट होता है। इसका क्रिया के पहले फॉर्म से क्या बनेगा आपका प्रेजेंट टेंस बनेगा या प्रेजेंट सिंपल टेंस बनेगा, ठीक बात है, लेकिन प्लूरल होगा। एक वर्ब और होती है आपकी, देखिए फर्स्ट वर्ब। तो देखिए फर्स्ट वर्ब में क्या लगाते हैं आप, एस और ईएस, ठीक है, जैसे राइट्स। ये कैसी होती है, देखिए आपकी सिंगुलर होती है। और ये भी कैसी होती है, हमेशा प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद कौन सी वर्ब होती है, देखिए सेकंड वर्ब। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, देखिए रोट, सेकंड वर्ब है, ठीक है। ये हमेशा कैसी होती है, पास्ट होती है। और देखिए कॉमन होती है, मतलब सिंगुलर भी हो सकती है प्लूरल भी हो सकती है, दोनों तरह से काम में आ सकती है। इसका सेकंड वर्ब का सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं होता है, ये दोनों तरह से काम आ सकती है आपकी, ठीक बात है। तो कैसी होती है, कॉमन होती है। और हमेशा क्या होती है, ये पास्ट होती है, ठीक है। फिर होती है देखिए थर्ड वर्ब होती है,
और देखिए थर्ड वर्ब का मतलब क्या हुआ, देखिए ये होगी देखिए रिटर्न। और खास बात देखिए इस वर्ब का भी सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि थर्ड वर्ब कभी भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज नहीं होती है। तो देखिए ये पहले हेल्पिंग लगी अपने साथ फिर काम करेगी, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमेशा परफेक्ट होती है। तो देखिए थर्ड वर्ब का अपना टेंस नहीं होता, ये काम को पूरा होने को दर्शाती है, मतलब ये हमेशा कैसी होती है, परफेक्ट होती है, काम को पूरा होने को बताती है। ठीक बात है, दैट इज परफेक्ट हो गई। अब देखिए थर्ड वर्ब नॉर्मली बनती कैसे है, देखिए तो देखिए थर्ड वर्ब कैसे बनती है, ईडी से बनती है या फिर ईएन से बनती है या फिर टी लगकर बनती है आपकी। ठीक बात है, तो कभी बनती है ईडी लगकर, कभी बनती है ईएन लगकर, कभी बनती है टी लगकर, तो क्या हो गया, ये आपका फॉर्म होता है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे देखिए वर्क से बनाते हैं वर्कड वर्कड, और ब्रेक से बनाते हैं ब्रोक और ब्रोकन, और लर्न से बनाता है लर्नड लर्नड। तो कभी बनती है ईडी से, कभी बनती है ईएन से, और कभी बनती है टी से बनती है। ठीक बात है, ये थर्ड वर्ब बनने का आपका फॉर्मेशन होता है। फिर देखिए वर्ब होती है फोर्थ, और देखिए फोर्थ वर्ब का मतलब क्या, देखिए राइटिंग, ये फोर्थ वर्ब है। और देखिए इसका भी अपना टेंस नहीं होता, ये क्या दर्शाती है, हमेशा कंटिन्यूअस होती है, ये हमेशा कंटिन्यूअस होती है, काम को चलता हुआ बताती है। तो थर्ड कैसी होती है, परफेक्ट। फोर्थ कैसी होती है आपकी, कंटिन्यूअस फॉर्म होती है आपकी। ठीक बात है, तो ऐसी क्रिया जिनमें कंटिन्यूटी का भाव होता है, क्या होता है आपका, फोर्थ वर्ब होती है। अब देखिए फोर्थ वर्ब बनती कैसे है ये, तो देखिए ये आईएनजी वर्ब होती है आपकी। तो देखिए क्रिया का जो बेस फॉर्म होता है, क्रिया का जो मूल रूप होता है, उसमें क्या लगाते हैं आईएनजी, तो क्या बन जाती है आपकी, फोर्थ वर्ब बन जाती है आपकी। ठीक बात है, और कंटिन्यूटी को दर्शाती है, काम जारी होने को दर्शाती है। ठीक बात है, और फिर होती है देखिए फिफ्थ वर्ब होती है। अब देखिए फिफ्थ वर्ब का मतलब होता है टू फर्स्ट वर्ब, ये क्या देखिए टू राइट हो जाएगा एक बार। ठीक बात है, और देखिए इसमें दो बातें होती है, यहाँ तो होता है इंटेंशन, या इसमें होता है मजबूरी, कंपल्सन होता है। तो देखिए जो पांचवी क्रिया होती है इसमें या तो होती है इरादा, या क्या होती है आपकी मजबूरी बन के आती है। ठीक बात है, अब देखिए ये पांचवी क्रिया कैसी होती है, देखिए तो ये बन के आती है कुछ इस तरह से। तो देखिए टू और साथ में क्या होती है आपकी फर्स्ट वर्ब होती है, तो क्या बन जाती है आपकी पांचवी क्रिया बन जाती है, जिसे आगे जाके बोलेंगे इन्फिनेटिव। ठीक बात है, तो देखिए ये होगी आपकी मेन वर्ब हो गई। तो मेन वर्ब में होगी आपकी फर्स्ट वर्ब जो कैसी होती है, प्रेजेंट प्लूरल होती है। फर्स्ट वर्ब में क्या लगाते हैं, एस ईएस, तो क्या बन जाती है आपका प्रेजेंट का सिंगुलर बन जाती है। फिर देखिए क्या होगा, सेकंड वर्ब हमेशा पास्ट होती है, कॉमन होती है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में काम आ सकती है। थर्ड वर्ब का अपना टेंस होता नहीं है, परफेक्ट को दर्शाती है, काम को पूरा दर्शाती है। फिर क्या लिखा, देखिए फोर्थ वर्ब आईएनजी फॉर्म होती है, जो कंटिन्यूअस होती है, काम को जारी होने को दर्शाती है। और फिर क्या लिखा, देखिए फिफ्थ वर्ब होती है, जिसमें इरादा होता है, मजबूरी होती है, और टू फर्स्ट वर्ब से बन के आती है। ठीक बात है, तो देखिए राइट, राइट्स, रोट, रिटर्न, राइटिंग, और क्या हुआ, टू राइट। इस तरह से क्रिया के 5 फॉर्म्स बनते हैं। और क्या होती है, मेन वर्ब होती है, और मेन वर्ब का मतलब होता है एक्शन वर्ब होती है, प्रिंसिपल वर्ब होती है, और वैकेंसी मेन वर्ब होती है आपकी। ठीक बात है, इन क्रियाओं से आपके आगे जाके बनेंगे टेंसेस। तो देखिए ये तो हो गया आपका मेन वर्ब का सिस्टम। अब बात करते हैं किसका, देखिए हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं एक बार। देखिए जरा, तो देखिए हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या, ऐसी क्रिया जिनका अपना टेंस पहले से होता है, क्या होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो देखिए मेन वर्ब ऐसी होती है जिनका टेंस होता भी और नहीं होता है। तो देखिए 3 मेन वर्ब ऐसी होती है जिनका अपना टेंस होता है, कौन कौन सी, फर्स्ट में एस एस और सेकंड, और बाकी 3 वर्ब ऐसी होती है जिनका टेंस नहीं होता है। तो देखिए इन तीनों का तो टेंस है, 2 का प्रेजेंट, 1 का पास्ट, और इन तीनों क्रियाओं का नो टेंस, इनका अपना टेंस होता ही नहीं है। ठीक बात है, अब देखिए जिन क्रियाओं का अपना टेंस होता है उनके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं हो सकती, और जिन क्रियाओं का अपना टेंस नहीं होता है उनके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज करनी पड़ती है, ये इसका मतलब हो गया। ठीक बात है, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है आपके पास, तो हेल्पिंग वर्ब का अपना खुद का टेंस होता है। ठीक बात है, अब मतलब क्या हुआ इसका, तो देखिए जिन मेन वर्ब का अपना टेंस नहीं होता है उन मेन वर्ब का टेंस बनाने के लिए जिन वर्ब की सहायता लेते हैं वे क्रिया क्या होती है आपकी, हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक बात है, तो जिन क्रियाओं का अपना टेंस नहीं है उनका टेंस बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, आपको हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता पड़ती है, और इसी से इसका नाम भी क्या पड़ा, हेल्पिंग वर्ब बनाए। हेल्पिंग का मतलब टेंस बनाने में सहायता करने वाली वर्ब्स,
इसका मतलब इनका टेंस पहले से होता है। तो देखिए पहले बात करते हैं प्रेजेंट की वर्ब होती कौन कौन सी होती है। देखिए अब देखिए प्रेजेंट में कौन कौन सी होती है हमारे पास। तो देखिए प्रेजेंट में होती है देखिए डू डज, ठीक है। प्रेजेंट में होती है देखिए इज आर एम, और प्रेजेंट में होती है देखिए हैज और हैव होती है, ठीक बात है। इसके अलावा और कोई हेल्पिंग वर्ब होती ही नहीं है। तो देखिए डू कैसी होती है प्लूरल, डज कैसी होती है सिंगुलर, इज कैसी होती है सिंगुलर, आर कैसी होती है प्लूरल, और एम है जो आई के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है जो फिक्स है, ठीक बात है। और फिर देखिए हैज कैसी होती है सिंगुलर, और हैव कैसी होती है प्लूरल, और इसमें एक्सेट्रा नहीं है, मतलब यही वर्ब होती है आपकी प्रेजेंट में, ठीक है। तो डू डज का टेंस प्रेजेंट, इज आर एम का टेंस प्रेजेंट, और हैज हैव का टेंस भी क्या होता है आपका प्रेजेंट ही होता है, ठीक बात है। अब प्रेजेंट कौन सा होगा वो बात करेंगे। उसके बाद देखिए बात करते हैं किसकी, पास्ट की। अब देखिए पास्ट में क्या होता है अपने पास डिड होता है, पास्ट में क्या होता है देखिए वॉज वर, और पास्ट में क्या होता है देखिए हैड होता है। तो देखिए पास्ट की हेल्पिंग वर्ब कुल मिलाकर हमारे पास 3 ही होती है, कौन कौन सी, डिड, वॉज वर और हैड। डिड कैसी होती है सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकती है, वॉज कैसी होती है सिंगुलर, वर कैसी होती है आपकी प्लूरल, और हैड भी कैसी होती है आपकी सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह से काम आ सकती हैं। तो देखिए डिड और हैड कैसी होगी, कॉमन हो गई, जो सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ आ सकती है। लेकिन वॉज कैसा हो गया आपका सिंगुलर, और वर कैसा हो गया आपका प्लूरल हो गया, ठीक बात है। अब देखिए उसके बाद बात करते हैं किसके, फ्यूचर की बात करेंगे। अब देखिए फ्यूचर बताने के लिए नॉर्मली 2 तरह की वर्ब काम में आती है, कौन कौन सी, देखिए विल या फिर क्या होता है देखिए शैल काम में आता है, और देखिए नॉर्मली क्या होता है देखिए विल ही काम में आता है, शैल फ्यूचर टेंस में आजकल काम में नहीं आता। अब देखिए विल और शैल होते क्या असल में, ये होते हैं मॉडल्स होते हैं। देखिए और मॉडल्स कितने होते हैं हमारे पास पता है, टोटल 13 मॉडल होते हैं। तो इन 13 मॉडल में से 2 ऐसे हैं जो क्या बताएंगे आपके फ्यूचर बताएंगे, वो कौन सा होगा आपका विल और शैल। इसके अलावा और भी हमारे पास मॉडल्स हैं, वो कौन कौन से होते हैं। तो देखिए मॉडल वर्ब कौन कौन सी होती है, तो देखिए मॉडल्स कौन कौन से होते हैं, तो मैं सारा लिख लेता हूँ, ये भी शामिल कर लेता हूँ इसके अंदर। तो देखिए विल, शैल, कैन, तो देखिए विल शैल कैन में फिर क्या होगा देखिए वुड, क्या होगा देखिए शुड, कुड, क्या देखिए माइट, मस्ट, डेयर, नीड, ought to, और क्या होगा देखिए used to। ये होते हैं आपके देखिए टोटल क्या होते हैं आपके मॉडल्स होते हैं, कितने 13 होते हैं। इनमें से 2 कैसे होते हैं, विल और शैल है, ये क्या होते हैं देखिए हमेशा मॉडल्स होते हैं, और क्या बताएंगे आपको फ्यूचर टेंस बताएंगे। और देखिए मॉडल्स की खास बात देखिए, मॉडल्स वो ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है जिनके बाद हमेशा क्रिया का पहला फॉर्म आता है, और वो क्रिया का फॉर्म जिसका अपना टेंस होता ही नहीं है, ठीक बात है। तो देखिए प्रेजेंट में क्या होगा डू डज, इज आर एम और हैज हैव हो गया, पास्ट में क्या होगा डिड, वॉज वर और हैड हो गया, और फ्यूचर से क्या होगा देखिए विल शैल, और बाकी जो मॉडल्स है कितने हमारे पास 13 होते हैं, ठीक है। जिसमें क्या लिखा देखिए 2 को छोड़ दो आप, इसमें से कौन कौन से विल और शैल फ्यूचर बताएंगे, और बाकी मॉडल्स का अपना टेंस होता है, जरूरत के अनुसार वो प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर को इंडिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मॉडल ऑक्सिलरीज वो क्रिया होती हैं जिनके बाद हमेशा फर्स्ट वर्ब का आना क्या होता है जरूरी होता है, और इन क्रियाओं को जरूरत के अनुसार कभी कभी टेंस के अनुसार प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में यूज किया जा सकता है, ठीक बात है। तो देखिए ये टोटल वर्ब जो होती है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए मेन वर्ब तो कितनी होगी टोटल अपने पास 5 होती है नॉर्मली, ठीक बात है। और हेल्पिंग वर्ब कितनी होती है देखिए टोटल हमारे पास ये मॉडल सहित कितनी होती है 24 होती है, ठीक बात है। तो देखिए प्रेजेंट में कितनी होगी आपके पास देखिए डू डज 2 होगी, इज आर एम 3 5 होगी, और 2 क्या होगी हैज हैव, कितनी होगी आपके टोटल। तो देखिए प्रेजेंट की होगी आपकी 7। अब देखिए पास्ट में कितनी होगी देखिए डिड, वॉज वर और हैड से क्या हो गया आपका, ये पास्ट की होगी आपकी 5, ठीक है। और मॉडल्स कितने हो गए आपके पास देखिए 13 हो गए टोटल,
ठीक है। तो देखिए 13 क्या हो गए, मॉडल्स हो गए। अब 13 और 5 कितने हो गए आपके, कितने हो गए, देखिए 13 और 5 कितने हो गए आपके पास 18, सॉरी ये 4 है। तो देखिए पास्ट में कितनी अपने 4 होती है हमारे पास, ठीक बात है। तो देखिए 13 क्या हो गया आपके मॉडल्स, 13 और 7 कितने हो गए आपके 17, और 17 और 7 कितने हो गए आपकी 24 हेल्पिंग वर्ब होती कुल मिलाकर। तो देखिए ये 24 हेल्पिंग वर्ब और ये 5 मेन वर्ब, पूरी की पूरी अंग्रेजी इन्हीं क्रियाओं के अंदर छुपी हुई है। ये टेंस किस तरह से बनाएंगे, ठीक बात है। तो एक बार मौखिक रूप से मैं आपको समझाता हूँ ऑरली। क्रिया का पहला फॉर्म बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के जब आता है, सुन लीजिए ध्यान से, क्रिया का पहला फॉर्म जब बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के यूज होता है तो वो हमेशा प्रेजेंट होता है और प्लूरल होता है, ठीक बात है। और क्रिया का पहला फॉर्म जब एस ई एस के साथ होता है, सफिक्स के साथ होता है, तो क्या बनेगा आपका सिंगुलर बनेगा और क्या होगा, प्रेजेंट होगा। सेकंड वर्ब क्या होती है, हमेशा पास्ट होती है, जो सिंगुलर प्लूरल दोनों तरह से काम में आ सकती है। और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वर्ब टेंस बनाने के लिए बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज हो नहीं सकती है। तो देखिए थर्ड वर्ब से क्या बनेगा आपका परफेक्ट टेंस बनेगा, फोर्थ वर्ब से क्या बनेगा आपका कंटिन्यूअस टेंस बनेगा, और फिफ्थ वर्ब से दो बातें बन के आती है, इरादे यहाँ क्या होगी आपकी मजबूरी हो जाएगी, ठीक बात है। इसी तरह से हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो प्रेजेंट में कौन सी होती है, डू और डज। डू कैसा होता है प्लूरल, डज कैसा होता है आपका सिंगुलर, इज कैसा होता है सिंगुलर, आर कैसा होता है प्लूरल और एम आई के साथ कॉम्बिनेशन बनाता है। फिर देखिए हैज कैसा होता है सिंगुलर, हैव होता है आपका प्लूरल, ठीक है। और पास्ट की बात करें तो पास्ट में क्या देखिए 4 हेल्पिंग वर्ब होती है आपके पास, डिड कॉमन होती है, पास्ट होती है। और वॉज कैसा होता है सिंगुलर, वर होता है आपका प्लूरल, और हैड दोनों तरह से काम में आ सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। और फिर क्या लिखा देखिए फ्यूचर में क्या होगा, देखिए विल और शैल आपका मॉडल होता है। और वैसे मॉडल्स कितने हो गए 13 होते हैं, जिनमें से 2 मॉडल फ्यूचर बताएंगे, विल और शैल। शैल कम यूज होता है, विल काम करेगा, लेकिन कुल मिलाकर 13 मॉडल्स होते हैं हमारे पास। और मॉडल्स वो क्रिया होती है जिनके बाद हमेशा फर्स्ट वर्ब आती है, लेकिन 2 मॉडल ऐसे होते हैं जिनके बाद 2 फर्स्ट वर्ब यूज होती है, जो कौन कौन से, एक तो यूज्ड और एक क्या होता है आपका ऑट होता है। तो ऑट और यूज्ड के बाद हमेशा 5वीं क्रिया आती है और बाकी सबके बाद हमेशा फर्स्ट वर्ब यूज होती है, क्रिया का पहला फॉर्म, ठीक बात है। ध्यान से सुनिएगा, क्रिया का पहला फॉर्म 2 तरह से काम आ सकता है। क्रिया का पहला फॉर्म जब बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के यूज होता है तो वो हमेशा कैसा होता है, प्रेजेंट। और क्रिया का पहला फॉर्म जब किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होता है तो फिर वो प्रेजेंट टेंस नहीं बताएगा, बल्कि उसका अपना को टेंस ही नहीं होता। तो पहली वर्ब में कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि कब तो प्रेजेंट है कब प्रेजेंट नहीं है। तो क्रिया का पहला फॉर्म जो बेस फॉर्म होता है, जैसे गो, राइट, टीच, हेल्प, ये बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के यूज होता है तो क्या होगा, ऑलवेज प्रेजेंट प्लूरल होता है। और यही क्रिया जब किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज हो जाती हैं तो क्या बन जाती, नॉन फाइनाइट, तब इनका अपना टेंस नहीं होगा, फिर टेंस किसका होगा, हेल्पिंग वर्ब का टेंस होगा। और आप समझ सकते हैं टेंस बताने वाली क्रिया सेंटेंस में एक ही आ सकती है, ठीक है, इसके अलावा नहीं आ सकती। और जिनका टेंस नहीं होता है वो क्रिया सेंटेंस में कितनी भी यूज हो सकती है, जिन्हें क्या बोला जाता है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स बोला जाता है। तो देखिए ये हो गया आपका वर्ब का टाइप, मेन वर्ब और क्या होगा आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया आपका, ठीक बात है। अब देखिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और क्या बनाएंगे, आपके टेंस बनाएंगे, ठीक बात है। तो क्रियाओं के फॉर्म से क्या बनते हैं, आपके टेंस बन के आते हैं। तो पहले किसे बनाएंगे आप, फर्स्ट वर्ब से, फिर बनाएंगे आप सेकंड वर्ब से, फिर बनाएंगे आप थर्ड वर्ब से, फिर बनाएंगे आप फोर्थ वर्ब से, और फिर बनाएंगे फिफ्थ वर्ब से। और इस तरह से टेंस बनाओगे तो टेंस खुद ब खुद बन जाएंगे। और वैसे टेंस के नाम आपको पहले से पता ही है, 3 होते हैं सिंपल टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। 3 होते हैं आपके कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूअस। 3 होते हैं आपके परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट टेंस, ठीक बात है। तो क्या होगा देखिए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का परफेक्ट टेंस, लास्ट में क्या होगा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो तीनों में होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में होता है आपका, ठीक बात है। तो देखिए ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और वो टेंस कैसे बनते हैं, और टेंस बनते हैं हमेशा वर्ब के कॉम्बिनेशन से बनेंगे आपके। और वर्ब के कॉम्बिनेशन यदि आपको समझ में आ गए तो टेंस को पहचानने में और उनको यूज करने में आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक बात है। तो पहला टेंस कौन सा बनाएंगे ये जानना बहुत जरूरी होगा। तो पहला टेंस बनाएंगे पहली वर्ब से, जो क्या बनेगा आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस बनेगा, ठीक बात है। तो बात करते हैं किसकी, प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करेंगे सबसे पहले।